जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द न्यू चैप्टर द एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा देखिए अपने डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जनरल साइंस मॉर्निंग में। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए है अवेलेबल। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं। देखिए इसके अलावा कुछ मेरे पास मेल आया था एक दो कि टू स्टार्ट विद द स्टैटिक पोर्शन दैट टू फॉर द स्टेट, बिकॉज आई वॉज कैरिंग आउट दिस घटना चक्र सीरीज़। तो उन्होंने बोला कि भाई स्टेट के लिए थोड़ा सा स्टैटिक घटना चक्र, सॉरी स्टैटिक पोर्शन जो जीके का होता है या जीएस का होता है, जनरल साइंस, और सॉर्ट ऑफ वी कुड से जो मटेरियल हमारे पास ल्यूसेंट में अवेलेबल होता है, जिससे कि वो एक कॉम्पैक्टेड मटेरियल में वो उनके लिए पूरा एक सिलेबस के तौर पे एक बार में हो जाए। तो इससे पहले भी एक दो बार रिक्वेस्ट आया था इस चीज़ का, और अभी फिर से कुछ लोगों ने बोला है। सो आई ट्राई टू स्टार्ट इट और एज सून एज पॉसिबल। सो होपफुली नए साल में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हों। ऑल्दो आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग फॉर यूपीएससी, टॉपिक वाइज हम लेके आने का मेरा प्लान था। सो वो तो खैर तभी आएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा और दूसरा उसमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो भी शुरू होगा बिल्कुल। और उससे पहले जो ये अभी मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है अबाउट द स्टैटिक पोर्शन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एज इफ इन द फॉर्म ऑफ सिलेबस एज वेल, आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में थोड़ा सा बोला है उन्होंने करने के लिए। सो ठीक है, as I always started some new things on your suggestions, और आप ही का एक सजेशन फिर से आया है तो इस सजेशन को भी माना जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल ये भी स्टार्ट किया जाएगा। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के नए चैप्टर के साथ, द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज नियर द अर्थ सर्फेस, इट कंटेन्स मेनली। अर्थ सरफेस के पास पूछ रहे हैं कि मेनली क्या होता है, तो अर्थ सरफेस के पास मेनली होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें से 99% जो होती हैं वो मेनली क्या है आपकी नाइट्रोजन है 78.08%, फिर ऑक्सीजन कैरी कर रही है दूसरा पोर्शन बड़ा 20.95%, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर लाइफ। रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 1% आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ये सब मिला के, और मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्रिप्टन, जिनॉन एक्सेट्रा। हैवी गैसेस जो हैं वो बॉटम में पाई जाती हैं ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड लाइट गैसेस जो हैं वो टॉप पे पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट्स फाउंड ऑन द टॉप, इट इज़ फाउंड अप टू 20 किलोमीटर अबव द अर्थ। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक आपको मिल जाएंगे, और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक मिल जाएगी, एक्सेप्ट ओजोन। अदर गैसेज आर फाउंड एट मच हायर एलिवेशन। विच गैस हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज, तो सबसे नीचे कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर। ठीक है, सो ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो 15 किलोमीटर तक होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 50 तक हो सकती है, मीजोस्फेयर 50 से 80 तक, देन आइनोस्फेयर इज फ्रॉम 80 to 640, एंड exosphere is above 640. In the vertical structure of the atmosphere, which of the following is the lowest layer? लोएस्ट लेयर कौन सी है? तो ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर है वर्टिकल स्ट्रक्चर में। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर, इट्स एवरेज एलिवेशन इज़ 15 किलोमीटर्स। जितने भी सीजनल फिनोमिनाज हैं, बारिश होना, कोहरा पड़ना, फॉग, हेल, ओले पड़ना, दे अकर इन दिस लेयर ओनली, इन दिस सरफेस ओनली। द 4 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर, सो आपको करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अगेन वही है। सो सबसे पहले आ जाएगा आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर 4, 3, थर्ड इज मीजोस्फियर 2 and 1. So C is the answer. Arrange the following atmospheric zones in terms, again same question है, देखिए अब तो याद ही हो गया होगा आपको। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर।
मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। सो ये सबसे ज़्यादा जो वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी भी तरीके की, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। टेम्परेचर इस लेयर में डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1000 मीटर। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, तो ठंडा होता जाता है। इसीलिए हम जब पहाड़ी एरियाज़ पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उस एल्टीट्यूड पे हमें ठंडक महसूस, जितना ऊपर आप जाते जा रहे हो उतना ही आपको ठंडा फील हो रहा है। द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि ये लेयर जो होती है यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं और दूसरे वेदर फिनोमिना नहीं होते हैं, इसलिए। इट इज़ कॉल्ड द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर एंड बिलो द mesosphere. इट इज़ वेरी ड्राई एंड एयर ऑफ दिस लेयर इज कंटेन्स लिटिल वाटर वेपर। इसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर ऑलमोस्ट इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनाज ऑल्सो। ये जो कंडीशंस हैं ये आइडियल होती हैं इन ऑर्डर टू avoid the disturbances. Jet aircraft used to fly in this layer. The ozone layer lies in, ozone layer कहाँ पर पाई जाती है? It lies in stratosphere. So it is mainly found in the lower portion of the stratosphere from 15 to 35 kilometers above the earth. Maximum height इस layer की जो है वो 55 किलोमीटर है, बट कॉन्सेंट्रेशन जो ओजोन लेयर का है वो 15 से 35 किलोमीटर है। ये जो लेयर है इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ from an immense and harmful form of energy. Ultraviolet rays may cause skin cancer. The ozone layer lies in, so it lies in stratosphere. See the explanation of the above question in this. तो ओजोन लेयर किस में है? ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। Which of the following protects life on earth from the harmful radiations of the sun? हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन से आपकी लाइफ को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तो वो प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर में ये लोअर पोर्शंस में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के, फ्रॉम 15 to 35 किलोमीटर। 15 किलोमीटर से जनरली स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है, वहाँ से लेके 35 तक ये पाई जाती है अप्रॉक्सीमेटली। इट इज़ अ मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स और इस ब्लू कलर की होती है। द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज, so the function is to stabilize the global temperature, to reduce the frequency of earthquake, to avoid failure of monsoon. देखिए इनमें से कुछ नहीं, जो फंक्शन है ओजोन लेयर का वो है टू प्रिवेंट द यूवी रेडिएशन इफेक्ट ऑन द ग्राउंड। ओजोन लेयर रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अंटार्कटिका। मॉडर्न इन्वेंशन, देखिए ब्रेक एकदम से जो हो जाता है ना इसके बीच में, please give me just 2 minutes, we'll start. So ozone layer refers to the atmospheric conditions of Antarctica, the modern invention done on the planet Saturn, the layer about 10 to 20 kilometer below the surface of the earth, the layer of atmosphere of 15 to 20 kilometer above the surface of the earth. So it is above the surface of the earth. The height of the ozone layer above the surface of the earth is, तो ये होती है around 15 to 20 kilometers. Which of the following layers of the atmosphere is responsible for direction of radio waves? रेडियो वेव्स जो डायरेक्ट होती हैं वो आयनोस्फीयर से होती हैं। तो देखिए ये रिफ्लेक्ट होती है आयनोस्फीयर से। अदर मेजर इवेंट्स जो कि इस रीजन में होते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्मिक रेज, ऑब्जर्वेशन ऑफ अरोरा बोरियोलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोरा बोरियोलिस? अरोरा बोरियोलिस के लिए आयनोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ एन इनक्रेडिबल लाइट कॉज्ड बाय द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो कि सन से निकलते हैं और अर्थ में एटमॉस्फेयर में जब एंटर होते हैं तो उनके बीच में होता है कोलिजन, उसकी वजह से ये लाइट प्रोड्यूस होती है। ऑरोरा दैट अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर उसको ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, और जो सदर्न में होती है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक स्प्रेड करती है। सो आयनोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोरा बोरियोलिस। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सर्फेस बाय
So it is reflected to the Earth's surface by ionosphere. It is composed of electrically charged particles that are called ions. These particles reflect radio waves back to the Earth's surface and enable us to have wireless communication. Which layer of atmosphere is used for telecommunication? So it is again ionosphere. In which atmospheric layer are communication satellites located? Communication satellites जो हैं वो इस exosphere में होती हैं फिर. Geostationary satellites ये their positions at approximately 36,000 किलोमीटर हाइट अबव द अर्थ. एक्सोस्फीयर इज द आउटर लिमिट. 640 से ऊपर जो भी पूरी लेयर है अब हमने पूरे को उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, उस सबको हमने एक्सोस्फीयर नाम दे रखा है. देयरफॉर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ये एक्सोस्फीयर में होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन मैचिंग द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ट्रोपोस्फियर वेदर फिनोमिना, सही बात है, सारे वेदर फिनोमेना ऑलमोस्ट यही होते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, हाँ 15 से 20 या 15 से 35 किलोमीटर तक ये मतलब पाई जाती है. आइनोस्फियर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ सरफेस में. मीजोस्फियर में ऑरोरा बोरियोलिस दिखता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नहीं. देखिए जो ऑरोरा है वो प्रॉपर्टी है, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे, हाँ अरोरा जो है बोरियोलिस, ये बेसिकली आइनोस्फीयर की प्रॉपर्टी है. ठीक है, वहीं से रिफ्लेक्ट होते हैं. सो मीजोस्फीयर का ये गलत हो जाएगा. 1 2 3 विल बी करेक्ट. देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म ये सब ट्रोपोस्फीयर में होते हैं. स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस एंड रेडियो वेव्स ये ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय आइनोस्फीयर. Auroras are also related to this layer, so option 1 2 3 are correctly matched. ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड. अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर देखेंगे वो हम इंसुलेशन का देखेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.